इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर, और अगर इस इक्वेशन को अपन इस फॉर्म में लिख दें, ये जो सेकंड टर्म है ना इसको इस टर्म में, कि ये एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर अपॉन आर मल्टीप्लाई में समथिंग हो जाए, ठीक है। जैसे साई 1 आर है, वो साई 0 आर तो है ही। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की सेकंड टर्म को इस तरीके से लिखेंगे कि एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर अपॉन आर टाइम समथिंग हो जाए। फिर वो जो ब्रैकेट में क्वांटिटी आएगी जो मल्टीप्लाई में होगी, वो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन एफ थीटा फाई है। फिर सिग्मा थीटा फाई एफ थीटा फाई के मोड का स्क्वायर करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस पूरे डेरिवेशन में हम कोशिश ये करेंगे कि इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखें कि ये एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर अपॉन आर की टर्म में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे कुछ, तो इसको सॉल्व करते हैं। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, तो इक्वेशन थी बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से साई 1 आर इक्वल्स टू साई 0 आर प्लस 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर जी आर आर प्राइम क्यू आर प्राइम साई 0 आर प्राइम डी क्यूब आर प्राइम। और पिछले डेरिवेशन से स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स के लिए ग्रीन्स फंक्शन क्या आया था, ग्रीन फंक्शन जी आर आर प्राइम, इसकी वैल्यू थी -1 अपॉन 4 पाई मोड ऑफ आर माइनस आर प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर माइनस आर प्राइम। ये वैल्यू थी ग्रीन्स फंक्शन की। अब अगर ग्रीन्स फंक्शन की ये वैल्यू यहाँ पुटअप करें तो साई 1 आर क्या आएगा, साई 1 आर इक्वल्स टू साई 0 आर प्लस 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर -1 अपॉन 4 पाई मोड ऑफ आर माइनस आर प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर माइनस आर प्राइम का मोड, एंड फिर यू आर प्राइम साई 0 आर प्राइम डी क्यूब आर प्राइम, ये वाली वैल्यू आई थी। अब अपने को डील करना है एक तो इस टर्म से 1 अपॉन आर माइनस आर प्राइम, इसको क्या लिखें, तो सिंस जो मोड ऑफ आर माइनस आर प्राइम होता है, मोड ऑफ आर माइनस आर प्राइम, इसको अगर विदाउट मोड लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं आर 1 माइनस आर अपॉन आर, ठीक है। सिंस मोड है तो इसके लिए इसका स्क्वायर नहीं होगा, मतलब कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे वेक्टर में नहीं रहेगी, इसलिए आर वेक्टर से बाहर आ गया। मतलब यहाँ पे ये आर का मोड है, आर वेक्टर नहीं है, ठीक है। अगर ऊपर और नीचे आर वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, जस्ट कि अंदर भी मोड ना रहे इसलिए, तो ये क्या आ जाएगा, आर 1 माइनस आर प्राइम आर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर ब्रैकेट में आर कैप डॉट आर प्राइम। ये जो क्वांटिटी मोड में थी ना, इसको मोड के बाहर इस तरीके से लिख सकते हैं, आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर को लिख सकते हैं मोड विदाउट मोड आर माइनस आर कैप आर प्राइम, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस से ये लिखते भी हैं, मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स में आया होगा कभी कि अगर मोड है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन लिखेंगे आर मोड माइनस आर प्राइम के मोड की दो टर्म है अपने पास। एक तो टर्म है एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर माइनस आर प्राइम का मोड, तो हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे आयोटा के आर माइनस आर कैप
आर प्राइम। ठीक है, दूसरी चीज 1/r माइनस आर प्राइम है। सिंस अपन बॉर्न अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं तो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन उसी कंडीशन में वैलिड होता है जहां पे साइज स्कैटर्ड इज लेस देन 1 हो। अगर साइज स्कैटर्ड लेस देन 1 होगा तो आर प्राइम, आर तो वो पोजीशन है उस पोजीशन की जहां पे स्कैटरिंग रियल में हो रही है, और आर प्राइम वो सारे पॉइंट्स हैं जहां पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आर प्राइम लेस देन आर होगा। तो सिंस हम चाह भी रहे हैं शुरू से इस टर्म को कि एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर अपन आर के मल्टीप्लाई में होंगे, तो हम 1/r माइनस आर कैप आर प्राइम को 1/r लिखेंगे अप्रोक्सीमेशन से, क्योंकि बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में साइज स्कैटर्ड की वैल्यू लेस देन 1 होती है इसलिए। ठीक है, तो ये दो अप्रोक्सीमेशन से इसकी वैल्यू क्या आ गई, स्कैटरिंग इक्वेशन की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई psi1r इक्वल्स टू psi0r प्लस 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 की जगह ये वाला माइनस बाहर ले लिया तो माइनस 2 म्यू अपॉन h कट स्क्वायर 4 पाई इंटीग्रेशन 1/r एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर माइनस आर कैप आर प्राइम क्यू आर प्राइम साई 0 आर प्राइम एंड डी क्यूब आर प्राइम। डी क्यूब आर प्राइम। ठीक है, ये इक्वेशन बन रही है अपने पास। इस इक्वेशन से हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर अपॉन आर का मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे साई 0 आर की वैल्यू क्या थी इनिशियली, साई 0 आर की वैल्यू शुरू से क्या थी, साई 0 आर प्राइम इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर प्राइम। यहाँ पे साई 0 की वैल्यू पुटअप करेंगे, ये आयोटा के आर वाली टर्म है और आर वाली टर्म है, इसको बाहर ले जाएंगे और इक्वेशन को आगे पीछे करके फिर से लिखेंगे बस। तो इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, साई 1 आर इक्वल्स टू साई 0 आर माइनस 2 म्यू अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर अपॉन आर। अब देखो इंटीग्रेशन आर प्राइम पे हो रहा है, आर पे नहीं हो रहा है, तो आयोटा के आर अपॉन आर को हम नेक्स्ट टर्म में बाहर ले सकते हैं और एफ थीटा फाई की वैल्यू आ गई, और एक्सपोनेंशियल माइनस के आर कैप आर प्राइम यू आर प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर प्राइम डी क्यूब आर प्राइम। ठीक है, ये जो के है, जो इनिशियल वेव का पहले से के था, एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर प्राइम, के डॉट आर प्राइम इनिशियल वेव से रिलेट करता है, तो इसलिए के डॉट आर, इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, के को के इनिशियल वेव से पहले से रिलेट करता है, इसलिए के को के इनिशियल लिख सकते हैं, इनिशियल वेव वेक्टर, और ये वाला वेक्टर है के आर कैप, इसको फाइनल वेव वेक्टर के एफ लिखेंगे, क्योंकि ये हमने ग्रीन्स फंक्शन से लिखा है जो फाइनल वेव से रिलेटेड है। ठीक है, तो यही इक्वेशन क्या आ गई, साई 1 आर इक्वल्स टू साई 0 आर माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर अपॉन आर म्यू अपॉन
2 पाई h का स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस, यहाँ पे आयोटा भी था, सॉरी यहाँ पे आयोटा भी था, तो हो जाएगा माइनस आयोटा के एफ आर प्राइम, और आगे इक्वेशन क्या बनेगी, के एफ आर प्राइम यू आर प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा के आई इनिशियल आर प्राइम टाइम्स टी क्यूब आर प्राइम। ठीक है, इस वाले इक्वेशन को अगर स्कैटरिंग की इक्वेशन से रिलेट करें, जो था कि साई फाइनल आर इक्वल्स टू साई 0 आर प्लस एफ थीटा फाई एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर अपॉन आर होता है। अगर इन दोनों इक्वेशंस की आपस में कंपेयर करें या फिर एक दूसरे से वैल्यू रखें, तो एफ थीटा फाई की वैल्यू दोनों को कंपेयर करने से क्या निकाल सकते हैं, एफ थीटा फाई, एफ थीटा फाई की हम वैल्यू बता सकते हैं माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल आयोटा के आई माइनस के एफ आर प्राइम यू आर प्राइम एंड डी क्यूब आर प्राइम। ठीक है, ये वाली फाइनल इक्वेशन आ गई, इसको कहते हैं स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फ्रॉम बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। अब सिंस डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा फाई क्या होता है, एफ थीटा फाई के मोड का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं, ये जो सारी टर्म है ये माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी, ये कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, और जो इंटीग्रेशन में टर्म है इसकी स्क्वायर, तो सिग्मा थीटा फाई क्या आएगा, फाई म्यू अपॉन 2 पाई एच स्क्वायर की स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल आयोटा के आई माइनस के एफ आर प्राइम यू आर प्राइम एंड डी क्यूब आर प्राइम, इसके मोड का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है फाइनल, एफ थीटा फाई और फाई। क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके से आएगा कि कैलकुलेट द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन फॉर स्कैटरिंग प्रॉब्लम। तो ये तो अपन ने पहले भी कैलकुलेट किया था स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, लेकिन इस बार हमने इसका फॉर्मूला निकाला है बॉर्न अप्रोक्सीमेशन यूज करके। ठीक है, इस वाले डेरिवेशन में डाउट्स वगैरह कुछ? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, सिंस हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बॉर्न अप्रोक्सीमेशन उसी केस में वैलिड होता है जहां पे साई 1 आर है वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू साई 0 आर के हो। इसका मतलब जो साई स्कैटर्ड आर है इज लेस देन 1, सिर्फ इस केस में बॉर्न अप्रोक्सीमेशन वैलिड होता है। और साई स्कैटर्ड आर की इक्वेशन अपने पास क्या आई थी, साई स्कैटर्ड आर की वैल्यू, इसकी वैल्यू थी माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर, शुरू वाली वैल्यू रखते हैं हम, वो लास्ट वाली नहीं, तो एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर माइनस आर प्राइम अपॉन आर माइनस आर प्राइम का मोड यू आर प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर प्राइम डी क्यूब आर प्राइम।
ये वाली वैल्यू हमने साइज 0 की रख दी, ठीक है। तो लेट्स से हमारा जो यू आर प्राइम है, पोटेंशियल एनर्जी, वो सिर्फ आर प्राइम का मतलब है, आर प्राइम वेक्टर का मतलब है ये है आर कैप प्लस साइन थीटा, आर कैप प्लस आर थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा फाई कैप इस टर्म में हो, ठीक है। आर थीटा फाई के तीनों कंपोनेंट्स हो। अगर हम सिर्फ यू आर लिखते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ आर का कंपोनेंट है, थीटा और फाई का कंपोनेंट नहीं, क्योंकि हम वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमारी पोटेंशियल एनर्जी आर प्राइम का फंक्शन, आर वेक्टर का फंक्शन ना होके यू आर प्राइम का फंक्शन है, सिर्फ सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करती है। ऐसी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। सिंस साई स्कैटर्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी आर इक्वल्स टू 0 पे, क्योंकि आर इक्वल्स टू 0 पे स्कैटरिंग हो रही है, सबसे ज्यादा स्कैटर्ड वेव फंक्शन वही रहेगा, फिर डीके करता हुआ जाएगा। तो हम ये प्रूव करेंगे कि साई स्कैटर्ड मैक्सिमम इज लेस देन 1 किस टर्म में, किस कंडीशन में है। अगर मैक्सिमम इज लेस देन 1 है तो बाकी सारी टर्म्स तो लेस देन 1 हो ही जाएंगी, ठीक है। तो साई स्कैटर्ड 0, साई स्कैटर्ड 0 इक्वल्स टू माइनस म्यू अपॉन 2 पाई h कट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर प्राइम, एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर प्राइम, आयोटा के आर माइनस आर प्राइम अपॉन आर प्राइम। लेट्स से r इक्वल्स टू 0, तो r इक्वल्स टू 0 पे r माइनस आर प्राइम का मोड, तो ये वैल्यू r प्राइम हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू भी एक्सपोनेंशियल आयोटा r माइनस आर प्राइम भी प्राइम हो जाएगी। तो ये वैल्यू होगी एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर प्राइम, मोड है इसलिए प्लस में अपॉन आर प्राइम, क्यू आर प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर प्राइम। ये वेक्टर, ये दोनों चीजों का मल्टीप्लिकेशन है, ये इन दोनों चीजों का वेक्टर मतलब क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। डी क्यूब आर प्राइम, ये वाली वैल्यू शुड बी लेस देन 1। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है तो बोर्न अप्रोक्सीमेशन वैलिड होगा। ये वाली वैल्यू लेस देन 1 करने के लिए क्या करना होगा, 2/2 पाई h कट स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर प्राइम 1 आर प्राइम 2 आर प्राइम के डॉट आर प्राइम टी क्यूब आर प्राइम लेस देन 1, ठीक है। टी क्यूब आर प्राइम को लिखेंगे आर प्राइम स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर प्राइम। डी फाई का यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है, लेकिन एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर प्राइम ये है एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा का कंपोनेंट है बेसिकली, फाई का कोई कंपोनेंट नहीं है। तो ये वाली वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो साइज स्कैटर्ड 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू अपॉन 2 पाई h कट स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर प्राइम अपॉन आर प्राइम क्यू आर प्राइम आर प्राइम स्क्वायर डी आर प्राइम इंटीग्रेशन आयोटा के डॉट आर प्राइम, तो ये हो जाएगा के आर प्राइम कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा और इंटीग्रेशन डी फाई। लिमिट है आर प्राइम पे, लिमिट है 0 to
इन्फिनिटी, थीटा पे लिमिट है 0 टू पाई और फाई पे लिमिट है 0 टू 2 पाई। ये वाली वैल्यू है इट शुड बी लेस देन 1 फॉर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन टू बी वैलिड। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई तो सीधा सीधा 2 पाई आ जाएगा और बाहर 2 पाई है तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा डी थीटा वाला इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, लेट्स से cos थीटा प्राइम इक्वल्स टू cos थीटा इक्वल्स टू t, तो sin थीटा d थीटा इक्वल्स टू dt माइनस साइन थीटा d थीटा। इन सारी चीज मोड में है तो माइनस का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला क्या आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 टू -1 एक्सपोनेंशियल आयोटा k r प्राइम t dt। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्सपोनेंशियल आयोटा k r प्राइम t अपॉन आयोटा k r प्राइम। अगर इसकी वैल्यू -1 से 1 रखें, ये वाला जो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे जो माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी की वजह से आया था, इसको यूज कर लिया हमने लिमिट्स चेंज करने के लिए। तो लिमिट हो गई -1 टू 1, तो ये बनेगा 1 अपॉन आयोटा के आर प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर प्राइम माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर प्राइम। ठीक है, साइन के आर प्राइम का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा होता है एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा। तो यहाँ से अगर ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, नीचे आयोटा ये वाला 2 से, तो ये वाली टर्म बनेगी 2 साइन के आर प्राइम अपॉन के आर प्राइम ठीक है, तो इस वाले टर्म को यहाँ रखेंगे। अब ये पूरा कैलकुलेट इसीलिए किया था। तो साइज स्कैटर्ड 0 तो क्या हो जाएगा, म्यू 2 पाई था, 2 पाई से ये 0 टू पाई 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, ये बचा म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर मोड ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर प्राइम अपॉन आर प्राइम यू आर प्राइम स्क्वायर डी आर प्राइम टाइम्स 2 साइन के आर प्राइम अपॉन के आर प्राइम। ठीक है, इतना ही बचा, इट शुड बी लेस देन 1। एक आर प्राइम यहाँ है तो ये आर प्राइम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन आएगी 2 म्यू 2 यहाँ से 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर के इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर प्राइम यू आर प्राइम साइन के आर प्राइम डी आर प्राइम शुड बी लेस देन 1। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है बॉर्न अप्रोक्सीमेशन के वैलिड होने की। अगर मतलब क्वेश्चन आए कि which conditions बॉर्न अप्रोक्सीमेशन विल बी वैलिड, तो ये वाला डेरिवेशन करना है। ये जो फाइनल रिजल्ट आया है इस तरीके से चेक किया जाता है कि बॉर्न अप्रोक्सीमेशन वैलिड है कि नहीं। बॉर्न अप्रोक्सीमेशन वैलिडिटी, और ये वाला क्वेश्चन शायद आया हुआ है, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन वैलिड है कि नहीं, 2010 में और शायद 2017 में, 2 साल आया हुआ है। ठीक है,
तो हम सिर्फ साई स्कैटर्ड के फॉर्मूले को साई स्कैटर्ड लेस देन 1 लिखा था और फिर उसी फॉर्मूले को आगे से आगे सॉल्व करते हुए ये वाली इक्वेशन मिली। ठीक है, अब इसके केसेस देखेंगे। केस फॉर लो एनर्जी और फॉर हाई एनर्जी। लो एनर्जी के लिए किन वैल्यूज पे बॉर्न अप्रोक्सीमेशन वैलिड होता है और हाई एनर्जी के लिए किन केसेस पे। तो सिंस लो एनर्जी पे k की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो साइन के आर इक्वल्स टू के आर एट लो एनर्जी E टेंस टू 0। इसका मतलब k टेंस टू 0, इसका मतलब के आर प्राइम टेंस टू 0, इसका मतलब साइन के आर ऑलमोस्ट इक्वल्स टू के आर प्राइम और एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर प्राइम, अगर के आर प्राइम लगभग 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर के मोड ऑफ 0 टू इन्फिनिटी। एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर प्राइम की वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई यू आर प्राइम, इसकी के आर प्राइम डी आर प्राइम शुड बी लेस देन 1। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन बचेगा यू आर प्राइम डी आर प्राइम। के से के कैंसिल आउट हो गया और ये हुआ 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी यू आर प्राइम डी आर प्राइम इज लेस, ये मोड है, सॉरी मोड लेस देन 1। यह है कंडीशन फॉर वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन व्हेन पार्टिकल्स एनर्जी इज लो। जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है उसकी एनर्जी अगर लो है तो। अगर यू आर प्राइम, लेट्स से यू आर प्राइम स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए यू आर प्राइम होता है माइनस यू 0। तो ये वाली बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन क्या बनेगी, u0 तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन बचेगा r प्राइम डी आर प्राइम पे। तो इन केस ऑफ स्क्वायर वेल पोटेंशियल स्क्वायर वेल पोटेंशियल में होगा 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर इंटी मोड ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी u0 r प्राइम डी आर प्राइम इज लेस देन 1। अब से स्क्वायर वेल पोटेंशियल में 0 टू इन्फिनिटी की जगह लिमिट होती है 0 से a के बीच की, 0 से a या फिर अगर 0 से r0 तक है स्क्वायर वेल तो 0 से r0 तक। तो ये इक्वेशन बनेगी 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर u0 और इसका बनेगा r0 स्क्वायर अपॉन 2 इज लेस देन 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट आएगा म्यू म्यू u0 mod of u0 r0 square upon h cut square is less than 1। लो एनर्जी कंडीशन में अगर स्क्वायर पोटेंशियल से स्कैटरिंग होती है तो इस कंडीशन के अंदर म्यू, इस कंडीशन के अंदर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन वैलिड रहता है। ठीक है, आज अपन इतना ही करेंगे, कल अपन पढ़ेंगे बॉर्न अप्रोक्सीमेशन वैलिडिटी इन हाई एनर्जी केस।